गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपने जो चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें से आप लोगों ने जो ये लिफ्ट वाला सिस्टम था, आप लोगों ने बोला था कि वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं आज इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपकी क्लास चेंज कर लेते हैं। जो हमेशा से 9th की लिखी रहती है, जो आपकी क्लास होती है तो वहाँ 9th लिखा रहता और होती है। ठीक है, अब पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट बढ़िया सा बन गया है। ठीक है, कल मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, तो हम लोग अभी इसको लिफ्ट सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कौन से चैप्टर के, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, या जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, या जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे तो एमसीक्यूज में नॉर्मली आपसे कांस्टेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो अभी हम लोग फिलहाल पहले लिफ्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इन सब पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई तो हम करते नहीं है, तो मुझे पता है, फिलहाल हम कह रहे हैं पढ़ाई करेंगे। 3 केस हैं लिफ्ट के। केस कितने बेटा लिफ्ट में? 3 केसेस हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट केस, लिफ्ट मूव नहीं कर रही होगी। ठीक है, लिफ्ट इज इन द स्टेडी स्टेट। ठीक है, लिफ्ट इज नॉट मूविंग। फर्स्ट केस में क्या होगा? लिफ्ट इज नॉट मूविंग। क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट। बेटा बहुत आसान सा, अगर समझना चाहोगे बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट बना लोगे अपने लिए तो थोड़ा कम समझ में आएगा, तो ट्राई करो कि इजी समझ में आ जाए, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, केस फर्स्ट में when lift is in the steady state, when lift is in the steady state, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? लिफ्ट इज नॉट मूविंग। ठीक है, ध्यान से समझना, जहां से समझ नहीं है दोबारा से बताइएगा। अब केस फर्स्ट से केस सेकेंड पे आते हैं। केस सेकेंड में क्या होगा? व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, एक बार लेफ्ट के दो ही मोशन होते हैं, एक अपवर्ड मोशन होता है, एक डाउनवर्ड मोशन होता है। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, तो पहले हम लिफ्ट को कहीं पे रोक लेते हैं, उस टाइम पे सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स क्या होगा, वेट क्या होगा, ठीक है, रिलेशन क्या होगा फोर्स और वेट में। इसके बाद आते हैं केस सेकेंड पे। केस सेकेंड में क्या होगा? व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, या अपवर्ड। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड और लास्ट केस होगा। 3 डिफरेंट केस याद रखो और आपका लिफ्ट सिस्टम बहुत आसानी से कंप्लीट होगा बेटा। केस थर्ड में देखोगे बेटा यहाँ पे, तो केस थर्ड में क्या था? पहले स्टेडी स्टेट में, इज इन द स्टेडी स्टेट। सेकेंड क्या था? इज मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। ठीक है, सेकेंड क्या था? व्हेन लेफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। लेफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये आपका थर्ड केस है। 3 केस है, 3 डिफरेंट केस है, तीनों को अलग अलग तरीके से ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना, जहां से समझ में नहीं है वहां से बताना। केस फर्स्ट की बात करते हैं। व्हेन लिफ्ट इज इन द स्टेडी स्टेट, मतलब लिफ्ट क्या बेटा? रुकी हुई है। वो इसलिए रुकी गई है कि हम सबसे पहले यहाँ से मास, वेट, फोर्स, ठीक है, और जो रिलेशन होगा मास और फोर्स और वेट का, उसको क्लियरिफाई करते हैं। एक लिफ्ट का छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरह से आपकी लिफ्ट होगी। ठीक है, इसमें एक पर्सन को खड़ा कर दिया जाए, किसी को आप यहाँ पे खड़ा कर दीजिए। अब ये क्या कर रहा होगा बेटा? अपने वेट के अकॉर्डिंग इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। जब आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था 10th में, तो वहां ग्रेविटेशन फोर्स में आपको बताया गया था बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स में आपको क्या बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, अब वो फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता था? mg के इक्वल होता था बेटा। ये फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता था बेटा? mg के। ध्यान से देखिए, F इक्वल्स टू क्या आ जाता था? mg।
जैसे जैसे आप m इंक्रीज करते जाएंगे यानी मास इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये फोर्स भी इंक्रीज करता जाता है। पहली कंडीशन ये है ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अर्थ सरफेस में प्लेस कराते हैं, किसी सरफेस पे प्लेस कराते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपने मास के अकॉर्डिंग उस सरफेस पे फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, जैसे जस्ट बेटा ये था, एक ये सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर हमने ये चौक पुट करा है। ठीक है, इसके ऊपर चौक रखने का मतलब क्या होगा, जितना इसका मास होगा उसी के अकॉर्डिंग इस सरफेस पे ये क्या कर रहा होगा बेटा, एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। इसी सरफेस पे अगर आप 100 kg रख दीजिए, इसकी क्या कंडीशन होगी, पूरा सरफेस ब्रेक हो जाएगा, मतलब मोर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सरफेस टूट जाएगा। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सबसे पहली कंडीशन ये आप सरफेस पे प्लेस कराएंगे, नीचे की तरफ एक अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगता है और वो फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, जो m इंक्रीज करने के साथ साथ क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, और ये फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना जैसे जैसे मास इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स भी इंक्रीज होता जा रहा है, ये हमेशा आपका w के इक्वल आता है। अभी हम प्रूव करेंगे कि w के इक्वल आता कैसे है। ठीक है, अब न्यूटन के थर्ड लॉ पे आते हैं। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी, पहली चीज क्लियर करने के लिए क्या थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है, किसी सरफेस पे है, तो अपने मास के अकॉर्डिंग उस सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है बेटा, अब सेकंड केस ये है, सेकंड केस क्या है कि न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे बेटा, तो न्यूटन थर्ड लॉ में आपको बताया गया है कि एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। हर एक एक्शन फोर्स के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी आप सरफेस क्या कर रही होगी, लेफ्ट का जो सरफेस होगा इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। कौन, लिफ्ट का सरफेस, जो मैन था उसने लिफ्ट के सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई किया था F, वो क्या था, mg के इक्वल था। ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको बताया गया था जो फोर्स आप नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हो, जस्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऊपर की तरफ लग रहा होगा। जो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसको बेटा बोलते हैं r। इसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फोर्स को मैंने आपको जो लास्ट वीडियो सेंड किया था उसमें मैंने आपको बताया था ये फोर्स कौन सा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, R इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्स। लिख लीजिएगा कहीं पे, अगर कहीं ध्यान रहता तो। चलिए बेटा देखते हैं, इसमें आपको क्या करना था, सिंपल सा, R इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। R इज रीस्टोरिंग फोर्स, और ये R आपको अभी बताया, जस्ट मैंने आपको अभी बताया, R इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस F। क्यों इक्वल होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल होगा कि हर एक एक्शन है रिएक्शन फोर्स जो भी होता है उसका एक्शन का रिएक्शन फोर्स होता है इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है, उस कंडीशन के लिए अब हमें यहां से अगर फोर्स कैलकुलेट करना होगा कि जो यहां पे नेट फोर्स लग रहा होगा बेटा, नेट फोर्स का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स जब भी कैलकुलेट करना होता है तो दोनों का क्या जस्ट निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, चेंज ऑफ वेलोसिटी था, वहां से चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नोन एज नेट वेलोसिटी। ठीक है, अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं। यहीं से अगर ऐसे ही नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता तो F इक्वल क्या आ जाता आपका, mg माइनस r। mg माइनस क्या आ जाता बेटा, r। ठीक है, और ये याद रखिएगा, मैंने अभी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बताया था कि फोर्स अपोजिट जरूर होता है बट होता कैसा है, इक्वल होता है। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इनको माइनस कराने से आंसर बेटा आपका कितना आएगा, 0। पहली चीज, इसने अर्थ सरफेस पे या लिफ्ट के सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई किया था F, वो फोर्स आपका mg के इक्वल था। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था, वो फोर्स आपका क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स, R से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का अमाउंट सेम था, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स थे, बस डायरेक्शन अपोजिट थी। इस केस के लिए अगर यहां से बेटा नेट फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो सिंपल सा आपको mg से किसको माइनस करना पड़ेगा, r को। क्यों माइनस करना पड़ेगा,
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब ये फॉर्मूला लिखा था F इक्वल mg, तो आपको बताया गया था ये किसके इक्वल होता है, हमेशा वेट के इक्वल होता है। जो mg होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल। ये जो F होता है वो वेट के इक्वल होता है, रेस्टोरिंग फोर्स भी इसी के इक्वल आ जाता है। सिंपल सा आप r की प्लेस पे क्या पुट करा सकते हैं, w, ठीक है। यहाँ r की प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, w, यानी mg आपका जो आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा, इक्वल्स टू w। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड केस में आते हैं। फर्स्ट केस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, छोटी सी डेरिवेशन है। मैंने एक्सप्लेन इतना ज्यादा इसलिए किया है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और कोई प्रॉब्लम हो दोबारा से बताना बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। केस सेकेंड में आते हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अब लिफ्ट को कहां मूव कराएंगे, अपवर्ड मूव कराएंगे। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर ग्रेविटी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको हमेशा से बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए दो डायरेक्शन होते हैं, या तो सिर्फ वो अपवर्ड जा सकता है, अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, या डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब अपवर्ड मोशन परफॉर्म करता है, जैसे इस चाक को आप ऊपर की तरफ उछाल लिए तो ये कुछ ना कुछ ऊपर डिस्टेंस जाके कहीं ना कहीं जाके रुकती है ना, तभी वो नीचे आती है। ऐसा तो नहीं है कि अभी हीलियम वैक्यूम देखा है, हीलियम वैक्यूम क्या होता है, उसको जैसे ही आप छोड़ देते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करता चला जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता, ठीक है, उसका मास नेग्लिजिबल होता है, दैट्स व्हाई वो ऊपर की तरफ मूव करता चला जाता है। ऐसा कहीं चौक के साथ होता है कि आपने इसको टॉस किया था, कुछ डिस्टेंस तक गया, इसके बाद वापस आया ना, एक हाइट पे जाके इसकी जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, वो क्या होगी, जीरो। तो जब ऊपर की तरफ चल रहा है तो वहां पे क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रिटार्डेशन होगा। दो कंडीशन आपको बताई गई है, एक एक्सेलरेशन की, एक रिटार्डेशन की। एक्सेलरेशन की कंडीशन पे क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट की स्पीड रेगुलरली इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। बट रिटार्डेशन अगर पढ़ेंगे तो रिटार्डेशन में क्या आता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड रेगुलरली डिक्रीज कर रही होती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी अपवर्ड मोशन परफॉर्म करे तो आप सिंपल से समझ जाइएगा कि यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होने की वजह से रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन को भी a से करते हैं और रिटार्डेशन को भी a से करते हैं, बस डिफरेंस क्या आता है, एक्सेलरेशन को सिंपल सा a लिख देते हैं और रिटार्डेशन जैसे ही आता है वहां पे माइनस a लिख दिया जाता है, ठीक है। आप ग्रेविटी में बात करेंगे तो एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल g से, ठीक है। और जैसे ही रिटार्डेशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल माइनस c। तो लिफ्ट को ऊपर की तरफ मूव कराते हैं, एक स्क्वायर ब्लॉक बनाया, किसी एक पर्सन को यहाँ खड़ा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा था हमेशा की तरह, वो आपका F किसके इक्वल हो जाता है, mg के इक्वल, ठीक है। यहाँ से जस्ट ऊपर की तरफ रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, अभी मैंने बताया था रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स बाय मैन ऑन द सरफेस ऑफ लिफ्ट। जो मैन था लिफ्ट की सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा था, जस्ट इसी के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसको आगे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ मूव करा रहा है, ऊपर की तरफ जब मूव करा रहा हूं बेटा तो सिंपल सा है कि g किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस g में। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का केस बन जाएगा। फॉर्मूला हमेशा से वही यूज करना है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप सीधे यहीं पे पहुंच जाइए इस फॉर्मूले पे। क्या था फॉर्मूला, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और जो डेरिवेशन है बेटा आप प्रीवियस वाले वीडियो से देख लीजिएगा, डेरिवेशन आप अपने पहले वाले वीडियो से नोट डाउन कर लेना, इसको सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाया है, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। F इक्वल आपका क्या आ जाएगा, mg माइनस r, और ये किसके इक्वल आएगा, 0। सिंपल सा बेटा, जैसे पहले लॉजिक समझाया गया था बिल्कुल वही लॉजिक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, mg कितना है उसी के इक्वल रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। बट डिफरेंस एक सिंपल सा यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जो बेटा g है वो आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, जब अभी सिर्फ अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा है, अब ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ मूव कराइए, ठीक है, जैसे ही वो ऊपर की तरफ मोशन परफॉर्म करेगा तो मास के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, उसको a लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इसको क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन, ये आएगा क्या, माइनस a। तो उस कंडीशन के लिए आपका यहाँ f किसके इक्वल हो जाएगा, व्हेन लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग। अभी जो ये फॉर्मूला लिखा गया है ये स्टेडी स्टेट वाला है बेटा, ये किसका है, स्टेडी स्टेट है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन इज फ्रॉम स्टेडी स्टेट। अब लिफ्ट को मूव करा रहे हैं, मूव कराने का मतलब क्या हुआ, मैन का मास और उसके साथ में उसका एक्सेलरेशन, मैन के मास के साथ में उसका एक्सेलरेशन, वो क्या है, माइनस a। एक्सेलरेशन माइनस a क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो रिटार्डेशन था, सिंपल सी बात थी। इसको अगर एक साथ लिखते हैं बेटा तो f इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस ma, ठीक है। इसको इक्वेशन लेट कर देंगे सेकंड। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बेटा इक्वेट करा दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जैसे ही आप इक्वेट कराएंगे, देखना LHS में
उसी में सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, आप लिफ्ट में मोशन परफॉर्म कराते हैं, जैसे ही लिफ्ट में मोशन परफॉर्म कराएंगे तो लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, रिटार्डेशन परफॉर्म कर रही होगी, दैट्स व्हाई F इक्वल किसके आ जाएगा, m into माइनस टाइम्स ऑफ a, ठीक है, और जस्ट माइनस का मल्टीप्लाई करा देते तो माइनस m ही आ जाएगा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दीजिए कि माइनस टाइम्स ऑफ ma इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, mg माइनस r, ठीक है। r और ma को जस्ट इंटरचेंज कर लीजिए, क्यों करा रहे हैं, दोनों नेगेटिव थे, अपोजिट साइड पहुंचा देंगे, दोनों क्या आएंगे बेटा, पॉजिटिव। यहां से आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, mg प्लस ma, ठीक है, mg प्लस ma। तो कहने का मतलब जब लिफ्ट स्टेडी स्टेट में थी तो जो रीस्टोरिंग फोर्स था वो क्या था, सिर्फ किसके इक्वल था बेटा, mg के इक्वल था, ठीक है। वेट कितना लग रहा होगा, mg के इक्वल लग रहा होगा, ठीक है। अब जब लिफ्ट ने मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो वहां पे वेट जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितना लगाना पड़ रहा होगा, एक तो mg लग रहा होगा, दूसरा उसके साथ में ma भी लग रहा होगा, तो इन दोनों का सब उसका वेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, लिफ्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। अभी आपने रीस्टोरिंग फोर्स को किसके इक्वल प्रूव किया था, W के इक्वल, सिंपल सा लास्ट प्रूफ आप यहां पे लिख दीजिए, W इक्वल आपका यहां से क्या आ जाएगा, जो वेट आ जाएगा वो mg प्लस ma के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका केस सेकंड हो गया जब लिफ्ट आपकी अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही थी। इसके बाद लास्ट केस है आपका जब लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। लिफ्ट को मोशन परफॉर्म कराते हैं डाउनवर्ड, सेम वही डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जैसे अगर आपको ये सेकंड केस समझ में आ गया तो थर्ड केस में कुछ समझने लायक नहीं है। फर्स्ट केस स्टेडी स्टेट का था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये समझ में आएगा तो आप सेकंड केस सॉल्व कर पाएंगे इजीली। अगर सेकंड आ गया तो थर्ड में कुछ प्रश्न ही नहीं है। देखिए वही पर्सन को खड़ा करा देते हैं यहाँ पे, ये नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, वो फोर्स किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। अभी जब डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करेगा तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, a पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ठीक है। एक वही इक्वेशन हम कहां से लाएंगे, स्टेडी स्टेट से। पहली कंडीशन ये है कि हम लेफ्ट को अभी भी स्टेडी स्टेट में फिर से रखते हैं। यहाँ पे पहले हमने लेफ्ट को स्टेडी स्टेट में रखा था, फिर अपवर्ड मोशन परफॉर्म कराया। फर्स्ट इक्वेशन हम वहीं से लाएंगे, F इक्वल mg माइनस r इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। इक्वेशन फर्स्ट ये स्टेडी स्टेट से आ गई। अब लिफ्ट को आप डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कराइए। लिफ्ट जैसे ही डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करेंगे उस कंडीशन से F इक्वल क्या आ जाएगा, m into a, मास एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कराइए। एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव होगा बिकॉज़ लिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रही है, ठीक है। उस कंडीशन के लिए F आपका कितना आ जाएगा, ma के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करा लो बेटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आप इक्वेट कराओगे देखो बेटा दोनों में F है LHS में, तो RHS आपका इक्वेट होके इक्वल में क्या आ जाएगा, mg इक्वल माइनस r और इक्वल में बेटा क्या आ जाएगा, ma, ठीक है। अब हमने यहाँ तक पहुंच गए, ma इक्वल mg माइनस r था, वही लिखा हुआ देखो बेटा, ma इक्वल mg माइनस r। ये आपको भी यही पता है, x इक्वल 3 लिखो या 3 इक्वल x लिखो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिंपल सा वही है। r और ma को इंटरचेंज किया गया था, एक बार फिर से r और ma को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, mg माइनस ma इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा, r, ठीक है। जब लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही होगी तो mg से ma को माइनस करा देंगे, ये w किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से w इक्वल क्या आ जाएगा, mg माइनस ma, ठीक है बेटा। w इक्वल क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। तो जब लिफ्ट अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही होगी तो जो वहां पे पर्सन खड़ा होगा वो क्या कर रहा होगा, मोर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। क्यों, सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे जो आपने r रिजल्टेंट फोर्स निकाला, देखिए हम सबसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स अब क्या अप्लाई हो रहा है। जब लिफ्ट स्टेडी स्टेट पे थी, कोई मोशन ही परफॉर्म नहीं कर रही थी, उस टाइम हमारा रिजल्टेंट जो r आया था वो किसके इक्वल आ गया था, mg के इक्वल। जितना आप फोर्स, जितना आपका मास होगा उसी के अकॉर्डिंग और जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा वो आपका r आ गया था जब स्टेडी स्टेट पे थे, तो mg था, ठीक है। जैसे ही अपवर्ड मोशन परफॉर्म किया, रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर गया, इंक्रीज किया। जब अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स आपका
डिक्रीज कर रहा है। अगर रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो आपका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज जरूर करेगा, तभी रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है बेटा। और जब रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज कर रहा होगा उस कंडीशन में कहने का मतलब होगा कि सिंपल सा आपका जो वेट होगा वो भी लूज हो जाएगा, यानी लूज हो जाने का मतलब कम फील होगा, ठीक है। ये आपका मेन टॉपिक था अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट तो आप लोग में भी कर ही चुके होंगे, अगर जिसका नहीं नोट होगा इसे नोट कर लीजिएगा। और कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ मैं।